ऑलराइट गाइज, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सामरिया हेयर गाइज। आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम था, मार्केट नीचे गया फिर भी पुष्पा की तरह मार्केट बोल रहा है मैं झुकेगा नहीं। एंड 24 अगस्त है, कल है 25 अगस्त, तो कल के लिए एक स्टॉक देकर जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से फोकस करके सुनना, ग्रेफाइट स्टॉक का नाम है। एंड अगर चार्ट का बिहेवियर अगर आप यहाँ पर देखना शुरू करोगे तो गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक जब भी इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो समय नहीं लगेगा। आधी बिस्मिल्लाह लेकर जाओगे, वीडियो को फास्ट करके देखोगे तो फिर अपना ही नुकसान करोगे, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर ये जोन है, यहाँ पर ठीक है, ये सारा का सारा ये जो जोन है, दिस इज़ अ कंप्लीट बाइंग जोन गाइस। 395 से लेके 405 400 तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बाय करना पसंद करूँगा ग्रेफाइट को। कल अगर ये 405 के ऊपर क्लोजिंग देगा, सुन लो अगर मगर का जो रूल होता है हमेशा, क्योंकि इफ़ दैट हैपन्स देन ओनली इट विल बी वैलिड, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो कहने की बात है कि अगर 405 के ऊपर इसकी कहीं यहाँ पर क्लोजिंग आती है, कोई 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, तो स्टॉप लॉस इसका यही 400 या 401 रुपये का स्टॉप लॉस, 5 या 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर भाई आप यहाँ पर इसमें काम कर सकते हो। पहला टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड रहेगा 410 का गाइस, क्योंकि जब भी ये यहाँ से निकलता है तो जय माता दी करके एक कैंडल ऊपर बना देता है। ठीक है, पहले 2 बार इसने जाने की कोशिश की थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल टॉप बन गया, एम पैटर्न बन गया, यहाँ से फिर से एक बार नीचे इसने टेस्ट तो कर लिया हुआ है। पर कल इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है और ये स्विंग ट्रेड भी बन सकता है गाइस। ठीक है, इंट्राडे स्पेसिफिक तो रहेगा ही रहेगा, पर यहाँ पे स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। यहाँ पर पहला जो टारगेट है 410 का, उसके बाद गाइस नेक्स्ट टारगेट विल बी 415 से 417 के बीच में। क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पर समझ कर देखना, बहुत ही लॉजिकल बात है। जो बंदे यहाँ पर सपोज करो किसी ने सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बंदा यहाँ पर अगर सपोज करो सेल करेगा कि भाई साहब ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर 400 से लेकर 415 के बीच में, सॉरी 410 से 415 के बीच में, तो स्टॉक जब भी यहाँ पर आता है टिकता नहीं है। ठीक है, तो एक बार स्टॉक टिक गया, 2 बार स्टॉक टिक गया, तीसरी बार फिर से अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाता है इसको तो गिर जाएगा ऑफकोर्स। पर अगर नहीं गिरा तो भाई साहब जो पिछली बार जिन्होंने सेल किया था या जो लोग अभी तक उसको होल्ड करके रखे हुए होंगे, जो फ्रेश पोजीशन बनेगी, सबके स्टॉप लॉस कटेंगे और जय माता दी करता हुआ स्टॉक 415 ऐसे कुछ कैंडल बना देगा। ठीक है, 425 430 तक, तो इस चीज़ की चेष्टा करना। ठीक है, मतलब 420 तक के टारगेट तो आ जाएंगे बड़े आराम से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड में। पर अगर इसको कुछ बड़ा करना है तो डेली पे भी ये स्टॉक अच्छे से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मतलब 420 का मैं ऑलमोस्ट एक पोजीशनल बेसिस पे या स्विंग बेसिस पे टारगेट सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जोन है। यहाँ पर अगर 410 415 से सेलिंग नहीं आती तो 420 पर जाकर थोड़ा बहुत रुकेगा, तो यहाँ पर 420 पे गाइज अपनी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, और 420 भी अगर निकल गया तो फिर 430 और 440 के नेक्स्ट टारगेट आने निश्चित हो जाएंगे स्क्रीन पर। तो ये एक ऐसा स्टॉक आपको गाइस बताकर जा रहा हूँ मैं आज, जिसमें आप स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, पोजीशनल कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ हार्ड टचिंग लाइंस बना लेते हैं हम। यहाँ पर ये है इसका टारगेट, ठीक है, टारगेट 2 है ये। पहला टारगेट इंट्राडे में आ जाएगा 410 के आसपास। ठीक है, अगर 405 को क्रॉस करेगा ये, स्टॉप लॉस इसका वही बड़ी शिद्दत से लगाना है, 400 या 401 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, और 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, वेयर एज यू विल बी गेटिंग 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, 410 तक, उसके बाद अगर ऊपर निकलता तो 417 418 और उसके बाद 420 430। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी कुछ हार्ड टचिंग लाइन्स। यहाँ पर लाइन की बजाय अगर मैं चैनल बनाऊँ तो थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा, क्योंकि स्टॉक अभी इस चैनल में बिहेव कर रहा है काम। ठीक है, तो स्टॉक गाइस जब तक इस चैनल में है तब तक इसको थोड़ी सी मौत पड़ रही है, पर एक बार अगर ये चैनल ब्रेकआउट हो गया तो फिर टारगेट बड़े भी आ सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर कोई लुभावने ऑफर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में सिंपल सा लॉजिक है यार, जब जब ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस का जोन आ रहा है, अच्छी खासी बाइंग एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है, और इसका जो बड़ा भाई है HEG उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतना बड़ा शूटिंग स्टार बना था तो एक बार में तो ये कटेगा नहीं, 425 पे फिर से इसको मौत पड़ेगी, वो तो दिख ही रहा है। पर अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये W का पैटर्न भी अगर आपको दिख रहा होगा, मैं सारा का सारा चार्ट एक बार दोबारा साफ़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपका, ये W ऑलमोस्ट यहाँ पर ये नेकलाइन है इसका 425 430 के आसपास। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो वो वाला ब्रेकआउट अच्छा होगा, फिर वो 450 475 या 500 तक भी जा सकता है। तो ये स्टॉक एक
MPS सिस्टम के अकॉर्डिंग है मेरा। MPS मतलब मल्टीपल पॉइंट सेटअप गाइज। एक ऐसा सेटअप बता दो मेरे को किसी स्टॉक में जहाँ पर मैं इंट्राडे कर सकूँ, जहाँ पर मैं BTST कर सकूँ, जहाँ पर मैं स्विंग ट्रेड कर सकूँ, जहाँ पर मैं पोजिशनल ट्रेड भी ले सकूँ आने वाले 1 से 2 महीने के लिए गाइज। तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक ही है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो पिछली बार यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई थी, फिर से मतलब दोबारा उस एरिया से उसने टेस्ट कर लिया, अभी यहाँ से फिर से मतलब हर बार स्टॉक यही काम करता है गाइस, चकमे आते हैं स्टॉक में। पर कहने की बात यह है कि आप यहाँ पर इसमें इंट्राडे स्पेसिफिकली फाइनल बात ये ख़त्म होती है कि ये इंट्राडे स्पेसिफिक काम कर सकते हो अगर 405 के ऊपर ये कल निकलता है तो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा बहुत ही स्टीप सी ट्रेंड लाइन ये भी लगी हुई है। डूडली कर देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ये लगी हुई है गाइस, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन एक बार 405 के ऊपर आ जाएगा जैसे ही, तो वहाँ पर इसको बाय कर लेना। स्टॉप लॉस 400 का बड़ी शिद्दत से लगाना, 5 रुपये का कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ से मोमेंटम बहुत बढ़िया मिलेगा गाइस आपको, ठीक है। ऐसा ही एक स्टॉक था जिसमें हमने पैसा कमाया था, BEPL, कल की ही बात है। आज भी स्टॉक 2% ऊपर भागा है। तो ये था स्टॉक गाइस, यहाँ पर हमारा 112 रुपये के आसपास मैंने बाइंग की थी इसको। और भाई साहब उसके बाद इसको जो माता आई है वो तो क्या ही बोलूँ मैं। अभी भी देखो स्टॉक यहाँ पर कल के लिए सेलिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि कल अगर ये स्टॉक 126 के नीचे निकला तो ये फिर 125 122 तक के या 120 तक के भी पॉसिबिलिटी है इसकी टेस्ट करने की गाइस। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।